धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर जो चीज़ें गलत हो रही है तो वो क्या सही हो जाती है, जिस पर वो लोग बिगड़ गए और मुझे जाने के लिए कहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फीस की पोजीशन वही है, और उसमें अगर आप लोगों का इतना बड़ा ये है तो मैं वाकई में मैं बोलूँगा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जो मैंने कहा था कि कौम के नाम पे जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो मैं हमारे व्यूअर्स से भी कहूँगा कि मैं इतनी बड़ी जो खिदमत इन्होंने की है तो उसके लिए मैं खुद कहूँगा कि हमसे जो निकल जाता है वो उसमें मैं मेरे खुद शर्मिंदा हूँ जी। जी शुक्रिया आपका। गद्दारी क्या सर, जो चीज गलत है वो उसको बोलने में गलत क्या हो सकता है सर? मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो गलत है? सुनील कुमार जी, मैं 20-21 की गारंटी ले सकता हूँ, 19-20 की कोई गारंटी लूंगा। 20-21 की गारंटी लूंगा मैं आपको, और आप दो लोगों में फीस में कुछ कंसेशन कर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना? लेकिन वो सर क्लास वगैरह मार्क्स वगैरह अच्छे चाहिए सर। अरे बिल्कुल 95% ऊपर मिलेंगे आपको, उससे भी फिक्र रहो। उनका जो बच्चों का जो ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, तो पूरा लिया, 100% लिया। उसका हमारे पास रिसिप्ट भी है। लेकिन हम लोग को क्या किए, टीचर्स को सैलरी 50% ही दे रहे थे, तो रिकवरी हुई नहीं और हमने 100% देना शुरू कर दिया। तो कहाँ से ये बात बनती कि हमने दिया नहीं, लिया और दिया नहीं? जी 100% आया तो नहीं ना। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। अब नीट और JEE की तैयारी होगी भिवंडी में ही। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल लेकर आए हैं मुंबई के बेस्ट टीचर्स, जिनकी बेस्ट कोचिंग से GST के 11 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। अब हर रोज मुंबई ट्रैवल करना और परेशानी झेलना हुआ बंद। बैचेस स्टार्टेड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। GST क्लासेस फॉर नीट, CET एंड JEE। पता है अबूजी आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट आयशा मेडिकल, नियर श्रीदेवी ज्वेलर्स, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। 7 अगस्त के दिन हमने एक वीडियो चलाई थी जिसमें हमने बताया था कि महापोली के अंदर हेरा स्कूल है जहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई थी, और उसकी शिकायत वहाँ के एक टीचर शिव शंकर कुमार ने उसको एजुकेशन बोर्ड में दी थी, और एजुकेशन बोर्ड ने ये फरमान जारी किया था कि उन टीचर्स के ऊपर कार्रवाई हो, वरना स्कूल का इंडेक्स नंबर और स्कूल का जो ये है मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके ऊपर हमने स्कूल से भी इस बारे में जानने की कोशिश की थी कि क्या उनका कहना है क्या नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो शिव शंकर जो वहाँ के जो टीचर थे, तो हमें ये पता चला कि वो वहाँ से टर्मिनेट हुए थे। वो टर्मिनेशन की वजह ये थी कि वो वहाँ पे D.Ed नहीं थे, और उनका क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से, मतलब B.Ed और D.Ed का क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से जो है उनको जिला समिति से ही वहाँ पे उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। और अब हाल ही में उनका एक वीडियो आया है जहाँ पे वो फर्जी सर्टिफिकेट, B.Ed का फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हुए जो उनकी ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुई है। हेलो, हाँ सर जी, शिव शंकर कुमार बोल रहा हूँ सर। मैंने आपको मैसेज कर दिया हूँ। करके मैं फ्री गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, फ्री और करता हूँ आपको, ठीक है? हाँ अच्छा। और सर यहाँ पे पता है बिहार में सर एक से मैंने बात किया, वो बोलते हैं मैं बैक रेट से करवा रही हूँ वहाँ पे। नहीं, कोई बैक रेट में नहीं हो, बेकार की बात, झूठ बोल रहा है लोग। मैं बोल रहा हूँ बैक रेट में कोई नहीं हो रहे। अब लाइन ही बंद हो, कैसे हो जाएगा? लाइन चेक कर लो INC की। हाँ नहीं एक्चुअली, हाँ वो पता है वो अरे आप किसी विश्वास के, आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल वेबसाइट खोलो तो लाइन ही बंद हो गई है। हाँ तब वो पता है, वो उन्होंने पैसे लेकर के पता है बहुत सारे लोगों का रख लिया है। बोलता है कि अभी बंद है सब कुछ, डॉक्यूमेंट जब खुलेगा ना तो। अरे मान लो नहीं खुली तो क्या होगा, फिर क्या करोगे उस समय? बताओ। बिहार में कहाँ से बोल रहे हो? क्या कहाँ से बोल रहे हो? बिहार में मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। क्योंकि कैसा है कि मैं तो रूरल एरिया से बोल रहा हूँ यहाँ पे। अरे रूरल एरिया से बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सपोर्ट रहेगा और भी फायदा रहेगा आपको, ठीक है? हाँ तो वही तो लोग यहाँ पे 2-3 लोग ऐसा दे के आए हैं वो, तो वो हाँ तो वो वैसा बोल रहे थे, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपसे। देखो अगर लाइन खुली होती बात अलग, लाइन उनका खुलने का वेट करेंगे, मान लो नहीं खुली तो क्या करेंगे फिर वो? हाँ तो इसी के लिए मैं सोचा कि आपसे क्यों ना कंफर्म कर लिया जाए। 19-20 की गारंटी कोई नहीं दूंगा। अच्छा 20 की गारंटी है, क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं सर यहाँ पे, है ना? 2 लोग। सुनील कुमार जी, मैं 20-21 की गारंटी ले सकता हूँ, 19-20 की कोई गारंटी नहीं लूंगा। 20-21 की गारंटी लूंगा मैं आपको, और आप दो लोगों में फीस में कुछ कंसेशन कर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना? लेकिन वो सर क्लास वगैरह मार्क्स वगैरह अच्छे चाहिए सर। अरे बिल्कुल 95% ऊपर मिलेंगे आपको, उससे भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये ऑडियो सुना आपने, इस ऑडियो के अंदर साफ सुनाई में आ रहा है कि एक दलाल है और एक टीचर है जो कि अपनी डिग्री के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार है। उसका ये कहना है कि मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये रैकेट समझ में आ रहा है, और ये रैकेट छोटा मोटा नहीं है। अगर कहीं ना कहीं
खरीद फरोख्त और रेट्स का डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब कि ये कई दिनों से चलता आ रहा है, इसीलिए सारे रेट्स डिसाइडेड है। और यहाँ पे दलाल भी कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, हम लोग जो है अच्छे मार्क्स देंगे। तो इन सारी बातों से ये समझ में आता है कि ये रैकेट जो है ये बहुत बड़ा चल रहा है, और सिर्फ ये बिहार की, ये ऑडियो जो है ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन ये बिहार में नहीं, मुझे तो लगता है कि ये और भी कई स्टेट्स में इस तरह से चलता होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को जो है दखल देने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ऐसे टीचर्स जो है स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों का भविष्य जो है वो वाकई में खतरे में है। लेकिन यहाँ पे एक बात की ये पुष्टि हो गई है कि जो शिव कुमार शंकर जो थे, जो वहाँ के टीचर थे, उन्होंने हमें खुद को, मतलब हमारे चैनल को भी गुमराह किया, साथ ही साथ में स्कूल को भी उन्होंने बदनाम किया। तो यहाँ पे आज हम स्कूल के जो मैनेजिंग ट्रस्टी है रोहिम रजा साहब, तो हम उनसे बात करने के लिए आए और जानने के लिए आए कि आखिर स्कूल का इन सारी बातों में जो सारे आरोप उन्होंने लगाया था, तो इन सारी बातों में जो है उनका क्या कहना है। तो रोहिम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला हुआ है, जो भी आरोप लगाए थे शिवशंकर कुमार ने कि यहाँ पे स्कूल के अंदर जो इलीगल एक्टिविटी हुई थी, कुछ टीचर्स जो है डमी पेपर में, मतलब डमी बैठाए थे एग्जाम्स में, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये आरोप किस हद तक सही है। जी, सबसे पहले तो मेरे नजदीक वो डिसीजन ही ऑब्जेक्शनेबल है। जी हाँ, क्योंकि जब वो सामने आया तो बड़ा हैरत में डालने वाला था, लेकिन जिस तरह से बोर्ड ने वार्निंग दी तो बड़ी हैरत की बात थी कि उसके लिए हमारे पास कोई वो नहीं था कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कहाँ से आया। लेकिन हमने अपने लीगल एडवाइजर से उसके बारे में बात की, और जो भी इसका प्रोसीजर है, इंक्वायरी कमेटी बैठी, उन लोगों को शो कॉज नोटिस दिया गया, उन्होंने आंसर दिया। अब इसमें मैं ज्यादा उलझ के नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि जो जवाब था उनका शो कॉज का, वो भी हैरत में डालने वाला था। वो बताता था हमारे को कि इसमें कानूनी कुछ साजिश है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद हमने वो उनका आंसर और अपना आंसर बोर्ड को भेज दिया जी, और इस तरह से वो मामला खत्म हो गया। अब जो है माशाल्लाह हर कोई अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है जी, उसको खत्म कर दिया। तो ये एक उसका वो है। अच्छा। अब ये क्या है, अभी इसमें मैं ज्यादा खुलासा करूंगा ना तो 2-4 ऑडियो और आपको देना पड़ेंगे। मतलब ये पब्लिकली उसको बोलना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि बाकायदा महसूस हुआ है कि कुछ लोग उसको एंटरटेन कर रहे थे, पॉलिटिकली मतलब कुछ साजिश चल रही थी, कुछ लगा। हाँ, वो वही मैंने कहा ना कि और एक ऑडियो आप चलाएंगे और 2-3 चलाने पड़ेंगे। अच्छा। तो इसको खत्म कर देते हैं जी, और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जी, वो काम तो, सब खत्म हो गया और हर कोई अपनी जगह पे काम कर रहा है। तो मैं वही पूछना चाहूंगा रोहित साहब के इसके लिए, मतलब जवाब देने के लिए, मतलब मीडिया के सामने आने के लिए इतनी देरी क्यों लगी? नहीं, इतनी देरी क्या है, इसकी इतनी अहमियत नहीं लगी। अच्छा। आपकी भी जो इसमें आपकी जबान दराजी ने भी हमको फायदा ही पहुंचाया। आपने सीधे कहा कि स्कूल जो है वो बेवकूफ बना रहा है मजहब के नाम पे, ये वो, तो उससे क्या हो गया, वो जो भी उसका इफेक्ट था वो उससे तो हमारी सिंपैथी की लहर चल गई। अच्छा। लोगों ने उल्टा हमें फोन करके जो है वो हमदर्दी करी, मोहब्बत से मैसेज किए, फोन कॉल्स किए, आपके को छोड़ना नहीं है, क्या बोलता है, गलत सलत जुमला बोल रहा है। तो पहले तो वो एक होता ना, बहुत बड़ा लॉस हो गया तो आदमी टेंशन लेता जी, तो ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उसके ये हुआ कि कुछ एक हद तक तो कुछ लोगों ने उसको जैसा भी समझा होगा, जो दिखता है वैसा, लेकिन एक साइड से ये था कि गलत हो रहा है। स्कूल का कैरेक्टर, सुन्नी दावत इस्लामी का कैरेक्टर लोगों के सामने है जी, और आप इस तरह से जो आपने बोला कि स्कूल बरसों से मजहब के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तो ये आपकी जबान दराजी हमारे लिए फायदे का साबित हुई। तो हमने इतना टेंशन उसका जवाब देने का नहीं दिया, ये पहली बात है। जी। दूसरी बात ये कि मैं भी उन दिनों 3-4 रोज के बाद, देखिए आशूरे, उसके बाद आशूरा हो गया। आशूरे के दूसरे दिन हमारे एक सेंटर का ओपनिंग थी, तो इसके बाद घर वालों के साथ मुझे उमरा जाना था, तो ये इतनी सारी खुशियों में वो उसके ऊपर उलझना मुनासिब नहीं था। फिर भी जो जुमले थे या जो इल्जामात उसके थे शिव कुमार के, तो मैंने चाहा कि मैं जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊं। जी, चेयरमैन हमारे मौलाना शाकिर रिजवी नूरी साहब की बुला, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से इजाजत की, मगर वो इंतहाई शफीक नर्म खू इंसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर अफू दरगुजर का मामला रखते हैं। मैंने कहा कि वो छोड़िए आप,
मत बुलाइए, रहने दीजिए। लोग समझते हैं कि हम क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, लोग जानते हैं, इसके लिए उतना उसका टेंशन उस वक्त मैंने नहीं जवाब दिया। जी, तो फिर अब जवाब देने की क्या बात है? हाँ, ऐसी बात है। देखिए, ऐसा मैं उमरा को गया, वहां से मैं 20 दिन के बाद लौटा था इस मामले में। तो वाकईतन वो जो भी चला था एक खातून के खिलाफ या स्कूल के खिलाफ चला, जो लोग मोहब्बत करने, जो टीचर्स हैं मेहनत करते हैं, तो वो आए थे मेरे पास। खवातीन है, वो रो रही थी, भाई इतना चल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उनको मैंने तसल्ली दी कि मैं इसके ऊपर आप अब तवज्जो हटाओ और काम करो, वक्त आने पे मैं इसका जवाब जी दूंगा। अभी भी हजरत देखेंगे कि जवाब दे रहा हूँ, शायद मुझे डांट भी पड़ेगी, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरी भी माफी हो जाएगी इंशाल्लाह। टीचरों का मॉरल जो है वो डाउन होता है कि हमारे को आके पेरेंट्स या ये या वो हमारे खिलाफ वीडियो चल गया और हमने बड़ों ने क्या किया, जी, तो उनके लिए भी एक तसल्ली हो। हाँ। और ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो इसके लिए मैंने जवाब देने के लिए। तो और सबसे बड़ी बात जो है ना, 2 साल के बाद स्कूल शुरू हो रहा था, बिल्कुल बहुत सी कमियां थी शुरुआत में, यूनिफॉर्म के प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स, वो जो है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स वो इतने धीरे धीरे आ रहे थे, कुछ एब्सकॉन्डिंग हो गए और कुछ को ढूंढना पड़ रहा है, कॉल करना। तो इन सारी चीजों को प्रायर तो देना चाहिए स्कूल को और एजुकेशन को, न कि ये सब किसी की बकवास का जवाब देते बैठे। तो उस वक्त तो ये नहीं करना था। अब वो ये जो है मतलब चीजों से फारिग हो गए, अब ये वेकेशन भी आ गया जी, तो थोड़ा सा और सामने जो है वो किसी को और को भी तो कभी थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये सब तो पहले से था। मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, अगर हमें उस वक्त भी करना होता तो वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ भी ये देखिए, मैं इसको दूंगा आपको। हाँ। ये 2018 में ही केंद्र प्रमुख के जरिए इसको नोटिस था, अच्छा, कि आप 1 साल के अंदर, यस शिव कुमार को उसकी दस्तखत दी है, मैं पेपर आपको दूंगा कि अगर आप 1 साल के अंदर अपना बीएड की डिग्री को आप इसको सर्टिफिकेट नहीं दाखिल करते हो तो आप ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड हो जाओगे। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। तो वो साल घर में एक्सपायर्ड हो गया और कोई एक्सक्यूज उन्होंने दे दिया, मैम ने सब किया, चलो आगे बढ़ा। जी, ये इन्होंने क्या किया है, अच्छाई का बदला जो है वो बुराई से किया। तो वो तो फिर कंटिन्यू कर रहे थे ना? मैं कर रहा हूँ ना, कि उसको 1 साल का मौका मिला क्योंकि कोई एक्सक्यूज उन्होंने दे दिया था मैडम को घर की प्रॉब्लम का, उनको मौका दे दिया। अब 19 जब 20 खत्म होने से पहले लॉकडाउन लग गया, तो अब टर्मिनेट करने का सवाल नहीं आता था, इंसानी बुनियादों पर, हमदर्दी की बुनियादों पर, कि अब तो किसी को आना नहीं, ना कोई नया टर्म अपॉइंटमेंट लेना है, ना किसी को टर्मिनेट ऐसे वक्त में करना है कि वो बेरोजगार हो जाए। जी, तो उसको चलाया गया, लेकिन उनकी शरारतें अपनी जगह थी। फिर जब लॉकडाउन खत्म होने लगा और ऑफलाइन स्कूल चालू होने के इम्कानात हो गए ना, तो उस वक्त ये बात है कि अब तो इनकी जरूरत अब नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब तक सर्टिफिकेट नहीं सबमिट नहीं किया है। तो उनको प्रायर नोटिस दिया गया कि आप जो है आपकी जरूरत नेक्स्ट ईयर नहीं है। लेकिन यही देखिए, इसी को वो रिकवर करने के लिए वो सब जी पैक डिग्री को अच्छा हासिल करने की कोशिश कर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एक इल्जाम लगाया था कि स्कूल जो है वो 100% बच्चों से फीस ले रहा है, लेकिन टीचरों को जो है वो सिर्फ 50% ही दे रहे हैं। आई कहाँ 100%? स्कूल की फीस तो स्कूल की फीस है ना। जी, देखिए लॉकडाउन की फीस मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप शायद अगस्त में चला रहे थे इस वीडियो, अगस्त में चला था। हाँ। और लास्ट अक्टूबर से ही, अक्टूबर 21 से ही स्कूल ने 50% नहीं दिया है, 75% दिया। उसके लिए भी टीचर्स को बुलाकर बात की। अच्छा, हाँ, हमें जो है ना कुछ टीचर्स ने एक लेटर दिया कि कुछ हमको परेशानी है और हाफ में नहीं हो रहा है सर, इसके लिए आप ध्यान दो। तो इमीडिएट मैं और हमारे दूसरे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं यहाँ पे जो सरोज पूरे महापोली में रहते हैं, मैडम ने, हमने सारे स्टाफ को बुलाया और सारे स्टाफ को बुलाकर कहा कि भाई देखो जो हालात है वो तो आप जानते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो फिर भी आपका, तो उन्होंने सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ सर आपने किया है। ठीक है, अब उस वक्त क्या हो गया था, अक्टूबर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया था कि 3 दिन
ऑफ 3 दिन ऑन करो, यानी ऑल्टरनेट डेज दे दिया था। तो अब टीचर को 3 दिन आना भी पड़ रहा था, तो हमको भी कंसिडर करना चाहिए था। उस वक्त तक तो घर पे थे, लेकिन अब जो वो आने लगे थे तो कन्विंस भी लग रहा होगा उनको, तो इसका ख्याल करते हुए हमने खुद से उनको 70% की ऑफर दी। एक टीचर ने उनके साथ 70 नहीं 75 कर दी, उसको 75 हमने कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एग्रीड किया। तो इसमें इस टाइम पे ये भी था शिव कुमार थे, उसने उस जगह साइन तो नहीं किया, मगर वो लेते रहे। अच्छा, 75 मिल रही थी तो ले रहे थे ना। फिर उसके 3 महीने के बाद हमने खुद से बगैर किसी रिक्वेस्ट के, जबकि स्कूल का पोजीशन वही थी, स्कूल की जो फ्लाइन पोजीशन आई है वो मार्च में आई है महाराष्ट्र में, बिल्कुल, लेकिन हमने फरवरी से भी 100% देना शुरू किया था और अब तक दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने ड्यूज ऑफ पीएफ थे वो भी दे दिए थे, जितना वो अल्हम्दुलिल्लाह सब दिया है। मगर ये शरारत है, एक्चुअली क्या है कि उन्हें मालूम है कि वो उसके अंदर खामी क्या है। ये सब चीज तो आपका वीडियो बता रहा है ना कि क्या गलती है, कहाँ कमी थी, तो उसको कवर करने के लिए वो जो है इस तरह कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर और बहका कर उन्हें ये काम। तो बाकी 50% सैलरी की, मैं वही पूछ रहा था कि जो सैलरी गई ना, देखिए सैलरी मैंने कहा, सैलरी की डिटेल तो मैंने दी, मगर सैलरी फीस जो रिकवर, सैलरी तो फीस पे डिपेंड, मतलब उसको पेमेंट तो फीस पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल, आप तो एक नहीं कई स्कूलों का देखे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी फीस की पोजीशन वही थी जी। यहाँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 20% जो ऑफ है इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में, उसका एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। फिर जो आखिर के 2 महीने में जहाँ मार्च 20 में बंद हुआ, तो अप्रैल और मई की जो बस फीस थी, देखिए बस फीस का ये नहीं कि आप बोलेंगे उधर बस नहीं चली, अप्रैल और मई में तो कभी बस नहीं चलती जी। वो एक साल भर का जो खर्च होता है उसको 12 महीने पे डिवाइड करके ही फीस तय होती है, तो आखिर की फीस भी फीस ही होती है। वो नहीं बोलेंगे कि वो क्यों, वो तो बस नहीं चली, लेकिन फिर भी लॉकडाउन का बहाना था, पेरेंट्स ने कहा, वो भी एक बड़ा अमाउंट था, इतना अमाउंट वो 20% ऑफ ये हमने माफ कर दिया। उसके बाद जिस वक्त आप ऑडियो चला रहे थे ना, उस वक्त 43% रिसीव्ड था, 37% पेंडिंग था, और 43% भी जो रिसीव्ड था ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो एक इबादत है वो हमारे मैनेजमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से, हम लोगों से मांगते गए और लोगों की मदद करते गए। 3 साल में हमने लाखों रुपया, लाखों, यानी मैं इसको बहुत बड़ी कौन सा ऐसा समझ सकते हैं आपके 500-600 बच्चों, हमने किसी को 5,000, किसी को 8,000, यानी इधर से सपोर्ट किया। एक नोटिस था, वो मेरे पास है, एक ऐसे शायद तो ये एक नोटिस है जहाँ पे स्कूल ने खुद एक ऑफिशियल नोटिस दिया है कि 5 अप्रैल 2022 को जी, कि अगर आपकी फीस 2019-20 की बाकी है तो आप जो है भिवंडी ऑफिस पे आके मुलाकात करें, लिखा इंशाअल्लाह वी विल ट्राई टू सपोर्ट यू इन एनी पॉसिबल वे। तो ये आप लोगों ने ऑफिशियल पेरेंट्स को दिया नोटिस, और पेरेंट्स आए, और फिर किसी का 25 था तो 5 मिला के, किसी का जैसा किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स जानते हैं बात, पेरेंट्स इस बात को जानते हैं। तो ये हुआ है, तो रिकवरी हुई नहीं और हमने 100% देना शुरू कर दिया। तो कहाँ से ये बात बनती कि हमने दिया नहीं, लिया और दिया नहीं जी। 100% आया तो नहीं ना, सही बात, 100% आया तो नहीं, जो आया वो हम उन्हीं को देते चले गए, और आज भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी 100% है। फीस की पोजीशन तो सब जगह वैसी, बिल्कुल बिल्कुल फीस की पोजीशन वही है, और उसमें अगर आप लोगों का इतना बड़ा ये है तो मैं वाकई में मैं बोलूंगा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, जो मैंने कहा था कि कौम के नाम पे जो बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मैं हमारे व्यूअर्स से भी कहूंगा कि मैं इतनी बड़ी जो खिदमत इन्होंने की है, तो उसके लिए मैं खुद कहूंगा कि हमसे जो निकल जाता है वो उसमें मैं मेरे खुद शर्मिंदा हूँ जी। जी शुक्रिया आपका। एक और बात कहना चाहता जी, आपने ये नहीं कहा कि आपने कहा मजहब के नाम पर जी, ये बहुत बड़ी जबान दराजी है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए हेरा इंग्लिश स्कूल में इस्लामिक स्टडीज साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज का एक डिपार्टमेंट है, दीनियात की किताबें हैं, सीरत की किताबें हैं, फिका भी पढ़ाते हैं। आज तक जी
17 साल में आज तक कभी भी दीनियात के नाम पर 1 रुपया भी फीस नहीं मांगी है, नहीं अच्छा, कोई आप लोगों का दीनियात का ये फ्री है। अच्छा, तो आप मजहब के नाम पे किसको बेवकूफ बनाने के लिए कहाँ कुछ मांगा है किसी से? भाई अगर मांगा ही होता तो बात की भाई ये मांगते और करते नहीं है। आपका जुमला बहुत दूर जा रहा था, बहुत हर्ट करने वाला भी था, और फिर भी उसको दरगुजर ही किया गया। लेकिन अभी क्या है ना, ये बात इस वक्त इसलिए हो रही है कि थोड़ा सा चाहिए। आपने देखा ना, बिल्कुल, उसने आपको कहा था ना कि गलत को गलत कहना चाहिए। हाँ, आपने गलत उसको को गलत कहा कहना। कि मैडम के ताबुक से आप बोल रहे हो, हाँ, तो आपका क्या उसमें, तो अब वो जो कर रहे हैं जी। उसको भी तो आवाम के सामने आना नहीं, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम रोहित साहब, एक सवाल आपसे करना था कि हाल ही में हम देख रहे हैं कि पीटीए को लेकर जो है भिवंडी के अंदर काफी जो है शोरगुल हो रहा है, स्कूलों में भी, पेरेंट्सों के बीच में। तो इसमें क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा आपका क्या कहना है पीटीए के मामले में? पीटीए कानून तो ठीक है, चलिए जी, लेकिन इस वक्त बहुत कुछ पेरेंट्स मिसगाइडिंग महसूस होता है कि पेरेंट्स को कौन क्या समझा रहा है पता नहीं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, हेरा इंग्लिश स्कूल में इस तरह का ना कोई हंगामा है, ना कोई धरना है, ना कोई मामला है। क्योंकि आपने हमारा कैरेक्टर देखिए, हमने किसी का नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन जो पेरेंट्स को हेल्प गई है उनको तो पता है ना कहीं उनको तो, हाँ, उनको तो कहीं ना कहीं एहसास है। किससे बात करेंगे ये सब चीज का, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजन हो गया जी, इसलिए कोई नहीं। लेकिन फिर भी जो मैं माहौल को देख रहा हूँ उससे लगता है कि पेरेंट्स को कुछ समझ में बात आई नहीं है, किस तरह से उनको कौन समझा रहा है और क्या समझ रहे हैं। इसका एक ही मैं मिसाल दूं, मेरे इधर एक केस है। अच्छा, हाँ, वो अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो स्टाफ ने बताया कि एक एडमिशन है वो 2019-20 का है जी। अब आप जानते हैं कि 19-20 की जो फीस है वो 18-19 का पीटीए डिसाइड करता है, फरवरी है उसमें। अब जो 19-20 में दाखला हुआ है वो एडवांस 6 महीने की फीस भर के दाखला हुआ है। हाँ। उसके बाद उसने कुछ कोताही की होगी तो फिर लॉकडाउन लगा। हाँ। तो वो 19-20 गया, 21-22 में तो कोई फीस बढ़ी नहीं जी, 20-21 में, और फिर 21-20 में भी नहीं बढ़ी। हाँ। तो अब तो हो गया, अब वो आके कह रहे हैं कि पीटीए बताओ तो फीस भरो। अच्छा, तो मैंने सबसे पहली बात तो मेरी मालूमात ये कि जूनियर सीनियर पे शायद वो लागू ही नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले से लेकर 10th फर्स्ट टू 10th। तो अब तो बच्चा जो है वो जूनियर में आया जी, फिर सीनियर में आया, फिर फर्स्ट में गया, तो 3 साल में कोई फीस तो बढ़ी नहीं। फिर अब अगर वो पेरेंट्स इस तरह के आके कहेंगे कि पीटीए बताओ तो फीस भरेंगे, जबकि वो पीटीए उनके टाइम जो था उसके पहले का है और जूनियर सीनियर भी है जी। तो ये समझ में आता है कि कहीं से भी कुछ भी पेरेंट्स को बताया जा रहा है तो वो उसको कुछ समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कि पीटीए सिर्फ फीस को माफ करवाने के लिए है, या जी मिसगाइड किया जा रहा है कि हाँ पीटीए का दखल जो है फीस के लिए ज्यादा है। तो ये जो है ना, मैं एक नसीहत या एक गुजारिश माँ बाप से भी करना चाहूंगा कि फीस का बोझ अपने पे ज्यादा वो बढ़ाए नहीं जी। अगर प्रॉब्लम है तो वो मैनेजमेंट के पास जाए, उनसे वक्त मांगे, मोहलत मांगे और कुछ ना कुछ आगे बढ़े। इसमें उलझ कर अपने बच्चों का लॉस करते हैं तालीम का। बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि फीस भरने के लिए अभी ये ओपन डे है तो ओपन डे को आके भीड़ लगाते फीस भरने के, और फिर उसमें 1 घंटा रुकने के बाद फिर उनको जाना होता है तो रिजल्ट लेके चले गए। तो जबकि काम क्या हुआ है कि उनको हर सब्जेक्ट के टीचर के पास जाएं, वो मिले, बात करें, अपने बच्चे की कमजोरी को मालूम करें और उसके ऊपर तवज्जो दें। मगर वो ये ना करके वो फीस का टेंशन लेते हैं और ताखिर करके पहले तो अपने पे बोझ बढ़ाते हैं। हजारों रुपए हो गए, 30,000 40,000 हो गए, अब देने के लिए नहीं है तो इसका भी टेंशन वो लेते हैं। तो ये ऐसा न करते हुए और इस तरह के खुशनुमा ऐलानात के ऊपर तवज्जो न देते हुए अपने बच्चों की फ्यूचर पे ध्यान देंगे, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनका। जी जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर ध्यान दें और इसको करें, क्या ये न कि ये हंगामे और वो करें। जी, तकलीफ है तो जाके बात करें, मोहलत लें और उसको क्लियर करें। फीस तो इंशाल्लाह उनको भरनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बस ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित साहब हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने हमारी बात का जो है दोनों पहलू बताया कि एक तरफ शिवशंकर ने जो आरोप लगाए थे स्कूल पे, और यहाँ पे जो आप उन आरोपों का जो है यहाँ पे हेरा स्कूल के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने जो है इसका खुलासा कर दिया। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।